पूरे विश्व से, पूरे समाज से कमर दर्द को दूर करना है, वो भी योग के द्वारा। तो आइए कैसे हम उसे ठीक करेंगे, कैसे उसे दूर करेंगे, आज ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक देखिएगा। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। नमस्कार, मैं योगाचार्य डॉक्टर ब्रिजमोहन आप सभी भाई बहनों को स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं ब्रिजमोहन योगा चैनल में। और आप जुड़े हुए हैं ब्रिजमोहन योग एंड वेलनेस सेंटर थाना भोजपुर बिहार से, और आप देख रहे हैं कमर दर्द को ठीक करने वाले अद्भुत और चमत्कारी आसनों का अभ्यास। तो सबसे पहले आपको करना है कि पेट के बल लेट जाना है। लेटने के बाद आपको 2 प्रकार के अभ्यास करने हैं। बहुत आसान अभ्यास है और ये सदियों पुराने और हमारे देश के जाने माने और प्राचीन ऋषि महात्माओं ने, संतों ने इसे आविष्कार किया है और उसका लाभ अपने पर और समाज पर देकर के सबको कमर को, पीठ को, मेरुदंड को बचाने का काम किया है। अब यहाँ दोनों हथेली को थोड़ा आगे ला देंगे, ठीक, और करेंगे क्या कि इस हथेली को ठीक ठुड्डी के नीचे लाएंगे, दोनों हथेली को। अब सांस को भरते हुए धीरे धीरे आप ऊपर की तरफ उठाइए, धीरे धीरे इसको थोड़ा छोड़ाते जाएंगे, हल्का हल्का, बहुत अच्छा। फिर धीरे धीरे डाउन करेंगे। इस क्रिया को एक बार में आपको 20 बार करना है। मैं काउंट कर रहा हूँ। सांस भरते हुए आप धीरे धीरे उठाएंगे और यहाँ आपको ध्यान देना है कि अपने जो हाथ है पूरा शुरू में टाइट नहीं करना है, थोड़ा डाउन करेंगे, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। और यहाँ मैं आपसे एक चर्चा करना चाहता हूँ कि कमर दर्द विशेषकर होता कैसे है, कमर दर्द होने से क्या क्या तकलीफें होती हैं और कमर दर्द को कैसे हम ठीक करेंगे, वो भी बिना दवाई के। यहाँ पर आप देखिएगा कि दोनों पैर करीब करीब 10-11 इंच फैला हुआ है और ये पूरा दोनों पैरों का जान जमीन में सटा हुआ है। जब हम इस प्रकार से अभ्यास को करते हैं तो हमारा जो नाभि है वो जमीन में सटा हुआ रहेगा और थोड़ा सा रुक जाएंगे। 10 बार करने के बाद हल्का सा विश्राम लेंगे। विश्राम करने के बाद इस क्रिया को हम दोहराते रहेंगे। देखिए क्या होता है कि जब हमारा पूरा शरीर का भार आगे की तरफ हो और हम पीछे की तरफ ज्यादा बैंड कर जाते हैं, और तो उसका भार क्या, जैसे मान लीजिए कि हथेली है और इस एरिया में कोई भार हो रहा है, या आप कोई भारी सामान उठाते हैं, या कोई जर्क होता है, तो जब आप ऐसे कर्व करेंगे तो पूरे शरीर का भार यहाँ पर आएगा, यानी कमर का जो L1 से L5 का एरिया है वहां पर पूरे मेरुदंड का भार आ जाता है और वहां लगातार भार आने से आपको दर्द होता है। और इसके कई मायने हो सकते हैं। यदि जो मणके होते हैं उसके अंदर जो हमारा जो डिस्क होता है, वो डिस्क क्या होता है कि प्रेशर पड़ने पे, जर्क होने पर या किसी चोट लगने के कारण वो या तो आगे की तरफ निकल जाता है, बंद कर जाता है, और या पीछे की तरफ जाता है। तो मेरुदंड के अंदर जो नस नाड़ियां गुजरती हैं उस पर दबाव देता है, तो उससे आपको कमर में भी दर्द और साथ ही साथ सियाटिका दर्द भी शुरुआत हो जाता है। दोनों पैरों में झंझनाहट, दोनों पैरों में दर्द होने लगता है, इस एरिया से लेकर एड़ी तक। तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे, फिर इसको शुरू करेंगे 10 बार। यह है भुजंग आसन का पहला स्टेप, जिसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बहुत अच्छा। इसको आप 10-10 बार करके 5 राउंड करना है। आपको बस यही ध्यान रखना है, आपके सीने को उठाते हुए सांस को पूरी मात्रा में भरेंगे और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए सीने को आगे की तरफ ले जाएंगे। थोड़ा आराम करने के लिए, थोड़ा रिलैक्स रखने के लिए हमने कमर को मोड़ करके ठीक सीने के नीचे लगा दिया है कि आपको थोड़ा आराम मिले। ये करीब करीब 80-90% लोगों को कमर दर्द है और कमर दर्द से परेशान हैं और हर जगह घूमते रहते हैं और लाभ विशेष नहीं हो पाता है। तो एक बार मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप योग की शरण में आइए और बेहिचक इस अभ्यास को करिए।
आप धीरे धीरे अपनी समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। अब थोड़ा सा रोक देंगे और जब इस प्रकार 10-20 बार अभ्यास करते हैं तो दोनों बाह भरने लगता है, थोड़ा बाजुएं में दर्द होने लगता है, तो दोनों हाथ थोड़ा पीछे कर लीजिए कमर के पास, बहुत अच्छा। और ऐसे लेटे रहिए और ठुड्डी को हल्का सा जमीन में सटाइए, चाहे इसको घुमा भी सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए, बाह में जो भरावट है वो धीरे धीरे थोड़ा सामान्य हो जाए, तो फिर इसका दूसरा स्टेप ले लेंगे। आज मैं 2 ही स्टेप आपको बता रहा हूँ। दोनों हाथ साइड में रखेंगे यहाँ पर और धीरे धीरे उसी क्रिया को दोहराना है। इसमें क्या करेंगे कि केवनी हमारा इतना उठा हुआ रहेगा और केवनी इतना ही उठा हुआ रहेगा, सीना आगे से और उठाएंगे धीरे धीरे, यहाँ बस बस बस, ठीक, डाउन करिए, कोई दिक्कत नहीं, इतना में है। 10 बार इस क्रिया को करिए। गर्दन को थोड़ा ऊपर लाएंगे, इस प्रकार लाएंगे, पूरा स्ट्रेचिंग देंगे यहाँ पर, और फिर धीरे धीरे आप पीछे की तरफ। इस अभ्यास को करने से पूरा का पूरा जो हमारा हल्का जो दबाव है वो पीठ के निचले हिस्से पर यानी कमर के पास हो रहा है, और विशेषकर दर्द इसी एरिया में होता है। और इसको करने से हमारे मेरुदंड मजबूत होते हैं, उसके अंदर के जो डिस्क खराब होने लगते हैं उस डिस्क को भी यह बैलेंस करता है, ठीक करता है और अपनी जगह पर स्थापित करने में मदद करता है। और धीरे धीरे जो दबाव हमारे नस नाड़ियों में पड़ने लगता है, उस दबाव को भी धीरे धीरे रिलीज करता है, रिलैक्स करता है, और हमारे नस नाड़ियां जो दबी हुई रहती है वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं, उसमें भी रक्त का प्रवाह, रक्त का संचार ठीक होने लगता है। 10 बार करने के बाद आपको रिलैक्स करना है, थोड़ा सा आराम करना है। आप देख सकते हैं इस अभ्यास को। यह अभ्यास काफी शानदार अभ्यास है और मात्र 2 अभ्यास आपको मैं आज दिखा रहा हूं, और इस अभ्यास को आप देखेंगे तो आपको ये सामान्य रूप से देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा कि जब हम आगे से सीने को उठाते हैं तो देखिए यहाँ पर जो कमर दिख रहा है वहीं पर आपका हल्का प्रेशर पड़ेगा। धीरे धीरे सावधानी के साथ पूरा हमारा पैर यानी जांघ से लेकर के और एड़ी तक जमीन पर पसरा हुआ है, सटा हुआ है, और नाभि से आगे के हिस्से को हम ऊपर की तरफ उठा रहे हैं। तो यह मेरुदंड पर आगे से धीरे धीरे हम खिंचाव पैदा कर रहे हैं, लचीला बना रहे हैं। फिर दोनों हाथ को पीछे ले जाइए कमर के पास। जब इस प्रकार का अभ्यास करेंगे तो थोड़ी सी थकावट होती है, उस थकावट को भी हम धीरे धीरे मिटाने का प्रयास करते हैं। और यहाँ क्या करते हैं कि एक थोड़ा सा कंबल लगा देते हैं तो थोड़ा आराम मिलता है। यहाँ रख देंगे, इस पर ऐसे थोड़ा सो जाएंगे। ध्यान रखना है कि दोनों तरफ से गर्दन 5-5 बार घुमा करके आप इसको सोएंगे तो आपके गर्दन के भी मसाज होते हैं, जो मेरुदंड का मुख्य एरिया है। गर्दन घुमा लीजिए, मेरी तरफ घुमा लीजिए, बहुत अच्छा। इस प्रकार से रखेंगे, रिलैक्स मूड में रखेंगे। और आज के मैं 2 अभ्यासों में आपको बताने का प्रयास किया कि भुजंग आसन का पहला एडवांस रूप, भुजंग आसन का दूसरा एडवांस रूप। और महर्षि घेरंड ने इस आसन के बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से घेरंड संहिता में इसकी चर्चा की है, और करीब करीब उन्होंने बताया है कि इस अभ्यास को करने से, भुजंग आसन का अभ्यास करने से लगभग सैकड़ों प्रकार के, हजारों प्रकार की बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं, बशर्ते कि आप सावधानी पूर्वक, विधि पूर्वक इसका आप अभ्यास करते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, और अगले एपिसोड में आपसे हम जरूर मिलेंगे। धन्यवाद।